जय गुरु जी संगत जी। भक्त नामदेव जी की कुछ पंक्तियां हैं। संसार समुंदे तार गोविंदे। परमात्मा से अरदास की गई है कि परमात्मा, हे प्रभु, हे वाहेगुरु, हे गुरु जी, इस संसार रूपी समंदर से, इस ओशन रूपी समंदर से हमें पार ले, हमारी बाँह पकड़ के हमें यहाँ से पार उतरने की आप जुगत बिठाइए। इस मायावी दुनिया में जहाँ छल कपट, तरह तरह के लोभ लालच, हमारी ग्रीड्स बहुत सारी हैं, हम जो बुरी चीज़ों में फंसे हुए हैं, गलत दिशा में हम लोग जाते हैं, उस ज्वार भाटे से, उस बंधन से, उस आंधी तूफान से, उस समंदर की खतरनाक लहरों से जो हमारी ज़िंदगी में लालच की वजह से हैं, चुगली से है, ईर्ष्या से है, द्वेष से है, कई तरह की बुराइयां जो इस समंदर में, दुनिया रूपी समंदर में, संसार रूपी समंदर में तैर रही हैं, उनसे हमें बचा के, हमारा हाथ पकड़ के, हमारी बाँह पकड़ के हमें उस पार ले जाओ। ये पंक्तियां गुरबाणी में भी सुशोभित हैं। भक्त नामदेव जी, संसार समुंदे तार गोविंदे। परमात्मा कितनी लगाव से और कितनी चाहत से परमात्मा से ये अरदास है कि हमें यहाँ से बचा ले। परमात्मा इस दुनिया में कई रूपों में, कई अवतार में, समय समय पे मनुष्य जाति को उबारने के लिए, तारने के लिए आते रहे हैं। और निसंदेह है, जो परमात्मा अवतार लेंगे तो उस समय में जैसी वेशभूषा होगी, जिस तरह से मनुष्य जाति संसार में रहती होगी, उसी रूप में परमात्मा भी अपने अवतार में आते हैं। मनुष्य को दुनिया में, इस मृत्यु लोक में बहुत रहनुमाई की ज़रूरत होती है, गुरु की ज़रूरत होती है। तरह तरह पे उनको अपने अच्छे माया मोह में ये पूरी दुनिया, पूरी मनुष्य जाति फंसी हुई है। उन रस्तों पे चलने के लिए आतुर रहते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। परमात्मा तारने के लिए आते हैं, लेकिन आप कभी भी देख लीजिए, जब भी किसी अवतारी पुरुष ने जन्म लिया है, अवतार लिया है, तो मनुष्य ने ही परमात्मा को तार तार कर दिया है। परमात्मा का आने का जो प्रयोजन होता है कि मैं सही रास्ते पे, इन जो मेरी शरण में आते हैं उनको ले चलूं, उनको उस रास्ते पे चलने का उनको अगुवाई करूं, और जब इस दुनिया से विदा होके जाएं तो वहाँ पे भी मैं उनका हाथ पकड़ के स्वागत करूं, उस दुनिया में चलान, क्योंकि यहाँ से कठिन लाइफ ऊपर है, ऊपर की दुनिया में है। तो इसी कड़ी में गुरुजी ने भी अवतार लिया इस दुनिया में। जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तो तब भी उस संगत ने, उस समय की मौजूद संगत ने, चाहे हम थे, कोई भी थे, कोई भी हैं, उन्होंने उनको कभी समझा ही नहीं कि ये परमात्मा है। बहुत कम लोगों ने ये समझा होगा कि परमात्मा के रूप में गुरुजी हमारे बीच में हैं। हम इनका कहना माने, जहाँ ये हमें चलाना चाहते हैं, जैसे लाइफ स्टाइल में ढालना चाहते हैं, वैसे हम उस चीज़ को हम अपनाएं। गुरुजी देने के लिए आए, उन चोला छोड़ने के बाद भी वो डिवाइन फॉर्म में हम सबके बीच में मौजूद हैं, लेकिन हम उनसे कितना कनेक्ट हो पाते हैं। जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब भी दुनिया उनको समझ नहीं पाई, और अब तो क्या ही समझेगी, क्योंकि डिवाइन फॉर्म में है, कोई उनको मानने को तैयार नहीं है। हर कोई मंदिर जाते हैं, जिस भी धार्मिक प्लेस में, जहाँ भी उनकी आस्था है, जहाँ भी उनकी फेथ है, जाते हैं। तो क्या हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे जाते हैं, या परमात्मा से मिलने जाते हैं, या उनसे कनेक्ट होने के लिए जाते हैं, या अपनी विश लिस्ट को लेके हम जाते हैं? परमात्मा के पास जाने का मतलब है निर्मल हृदय से, खाली। अगर हम भरा हुआ बर्तन लेके जाते हैं तो क्या लेके आएंगे? कुछ भी नहीं, नथिंग। खाली बर्तन होगा। अगर हमारे हृदय में कोई चीज़ें नहीं होंगी, कूड़ा कचरा नहीं होगा, किसी भी तरह का विरोधी बातें नहीं होंगी,
पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो ज़रूर हम अपने हृदय रूपी बर्तन में बहुत सारी चीज़ें लेके आ सकते हैं। हम किसी होड़ में ना रहें कि मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ या मानता हूँ या फलां परमात्मा को बहुत मानता हूँ या मानती हूँ। मेरे ख्याल में जो ऐसा कहते हैं वो बिल्कुल भी कतई भी नहीं मानते। एक सिर्फ अपने आप को मार्केट में लॉन्च करने का एक ये लोगों ने एक जरिया ढूंढा है ताकि एक एस्टेब्लिश हो पाए समाज में कि वो तो बहुत बड़ा भगत है या वो तो बहुत बड़ी भगत है। परमात्मा को हम प्यार करते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड अपने बच्चों से या अपने एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपने माता पिता से। तो कभी हम दुनिया में ढोल पीटते हैं कि मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करता हूँ या पति गए मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ या बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो तो हृदय में रखने वाली बातें हैं, मन में होती हैं, दिल में होती हैं। तो वही परमात्मा से अगर हम सच्चा कनेक्ट करते हैं अपने आप को या सच्चा प्यार करते हैं अपने भावों से विदाउट एनी लॉजिक, तो बाहर बताने की कभी मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरत होती है। वो हमारा इंटरनल और इटरनल मामला है कि हम कितना उनसे, और परमात्मा को चाहने के लिए, गुरु जी को चाहने के लिए कोई ऐसी वेशभूषा भी नहीं चाहिए, कोई दिन रात भक्ति में डूबे होना भी ऐसी भी नहीं चाहिए। बड़े बड़े लॉकेट लटकाने से या सत्संग करने से या बहुत सारी चीज़ों से गुरु जी गुरु जी गुरु जी करते, लेकिन अंदर खाली है, अंदर तो ब्लैंक है, सिर्फ सोसाइटी में दिखाने के लिए। गुरु जी जिस रूप में हैं अगर हम एक्सेप्ट करते हैं उनको, आज की डेट में कोई भी भगवान हो, कोई भी अवतार हो, डिवाइन फॉर्म में तो होंगे। एक हमारी सिंबॉलिकली हम उनकी विग्रह की, उनकी मूर्ति की, उनके स्वरूप की हम पूजा करते हैं ताकि ध्यान हमारा लगा रहे। और गुरुजी तो स्वयं कह के गए हैं कि मैं हर स्वरूप में मौजूद हूँ, इसलिए उनके स्वरूप में माला नहीं डाली जाती, चरणों में फूल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन हम कितना इस चीज़ को समझ पाते हैं कि गुरुजी हर जगह, हर समय, हर पल, हर क्षण मौजूद है। हम कोई ऐसे गलत काम न करें, ऐसे माड़े रास्ते पे न जाएं कि हमारे गुरु हमसे दूर हो जाएं। हम अपने एक गुरु जी के और अपने बीच में एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी ना करें कि गुरु जी झांकने को भी राजी ना हो। गुरु जी कहते हैं कि संगत जो मैं चाहता था जब मैं फिजिकल फॉर्म में था, जो मैंने संगत को समझा है वो तो कोई बात करते ही नहीं है। सब अपने आप में एक्सपर्ट है गुरु जी के मामले में। गुरु जी ने ऐसे बोला, गुरु जी ने वैसे किया, सत्संग में ऐसे करो वैसे करो, ये तेरे लिए आदेश है। क्या गुरु जी सिर्फ ड्रीम में आने का एक दूसरे को आदेश देने के लिए ही बने हुए हैं? कभी उन्होंने ऐसा आदेश, किसी भी संगत ने ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया कि गुरु जी ने ये बोला है कि फलां ओल्ड एज होम में, फलां गरीब अनाथालय में इतने बच्चों को एजुकेशन या उनकी शादी के लिए, या वो किसी हॉस्पिटल के बाहर बेसहारा पड़े हुए हैं उनकी हेल्प करनी है। सिर्फ यही क्यों बोलते हैं कि तेरे घर में सत्संग होना है, गुरु जी का तेरा ये हुक्म है, ये चोला पहनना है और ये लंगर बनना है, तूने भोग लगाना है, सिर्फ यही तक है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि फलां गरीब मजदूर की बेटी की शादी है, उसको इतनी हेल्प करनी है? ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ, और एक दूसरी बहुत जोरों पे है कि गुरुजी अमृत बारिश कर रहे हैं। आप गुरुजी को, संगत गुरुजी को अपने आसपास नहीं ढूंढती है, अपने दिल में नहीं ढूंढती है। वो जो कुशन है गद्दी में या जोत में या रोटी में या दीवारों में कि वहाँ गुरुजी दिख रहे हैं, वहाँ गुरुजी दिख रहे हैं, अपने भीतर अगर हमने घुसने का प्रयास किया, एंटर होने का प्रयास किया अपने हृदय में, अपने ध्यान लगा के, गुरुजी क्या कहते हैं, ध्यान लगाओ, उस चीज़ को नहीं। हम सत्संग में आते हैं, सबसे पहले इधर उधर हमारी नज़रें दौड़ती हैं कि वहाँ गुरुजी, वहाँ गुरुजी, कौन आया कौन नहीं आया। गुरुजी को बाहर ढूंढने की, अपने अंदर परमात्मा को अपने हृदय में, अपने दिल में ढूंढने की कोशिश कीजिए। कहीं अमृत वर्षा हो रही है, कहीं शहद बारिश हो रही है, कहीं बिस्किट, कहीं दूध, कहीं, क्या वो भी जहाँ भी ऐसा होता है, इतनी प्योर सोल है कोई
ऊपर कौन सा ऐसा शहद का कारखाना लगा हुआ है या बिस्किट का कारखाना लगा हुआ है, दूध का कारखाना लगा हुआ है? क्यों हम ऐसी चीज़ों में करते हैं, बिलीव करते हैं? क्यों इन चीज़ों में हम अपने मन को, अपने दिल को भटका देते हैं? गुरु जी साक्षात फिजिकल डिवाइन फॉर्म में मौजूद हैं और अभी भी वैसे ही हील कर रहे हैं। अगर गुरुजी किसी को ब्लेस कर रहे हैं, उनको हील कर रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उस पर संगत यकीन नहीं करती। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन जब उनको कोई बोलता है कि फलां स्वरूप से शहद टपक रहा है, वहां अमृत की वर्षा हो रही है, वहां दूध बह रहा है, वहां बिस्किट बह रहे हैं, वहां मखाने बह रहे हैं, वहां अलाव हो रहा है, मिश्री प्रसाद गिर रहा है, वहां पे कभी किसी ने नहीं बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब ये बात आती है कि गुरुजी डिवाइन फॉर्म पे वहां पे मौजूद है, वहां ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी जगह, उस चीज को नकार दिया जाता है, सिरे से खारिज कर दिया जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। लक्ष्मण अंकल के यहाँ पे कैसे गुरुजी डिवाइन फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं? ये तो परमात्मा की अपनी धुन है, अपनी उसमें रहते हैं कि उन्होंने कहाँ पर निवास करना है, कहाँ पे रहना है, कहाँ पे किसको उन्होंने ब्लेस करना है। तो ये चीज़ें मैंने कितने लोगों से बोला होगा, कितनी संगत के घर पे गया होगा कि गुरुजी इस रूप में आइए, आप भी इस चीज़ का आनंद लीजिए, उनकी प्रेजेंस में, उनके चरणों में बैठ के उनकी प्रेजेंस को फील कीजिए, गुरु जी से कनेक्ट हो जाइए। गुरु जी हर चीज को, लेकिन संगत जो है हमेशा उन चीजों को बिलीव करती है जो एक आकर्षण पैदा करते हैं। मैंने सत्संगों में देखा, जैसे गर्मियों के दिन होते हैं, पंखे चलते हैं, उनका चोला उड़ रहा है, वहां पे ओम बन गया है। ऐसी बहुत सारी चीजें संगत या लोग करते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि गुरुजी फलां को, उसको कैंसर उसको ठीक कर दिया 1 महीने में, किसी का बैक पेन, किसी की रीढ़ की हड्डी बड़ी, किसी का माइग्रेन, दुनिया भर की चीजें हैं। कोविड में कितने हजारों हजार संगत का, या किसी भी संगत नहीं भी, मैं हमारे मुंह से संगत ही निकलता है, किसी भी फेथ के लोग थे, इस दुनिया के जितने भी जिनको पता चला, जो भी पहुंच पाए, हॉस्पिटल से छुट्टी करके आए लोग, कितने लोगों को कोविड का ट्रीटमेंट हुआ, कितने लोग ठीक हुए अक्रॉस द वर्ल्ड। जिनको भी पता लगा टेलीफोन के जरिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कनाडा में बैठा हुआ लड़का कह रहा है कि जी मुझे ऐसे ऐसी चीजें हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि तू लाइट बंद करके मंत्र जाप कर, पानी का गिलास रख, मैं आता हूँ। वो पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं, जहां उनको लगता है कि कोई दिल से, भाव से, विदाउट एनी लॉजिक, जिसके पास सपने खरीदने के जगह नहीं है, जो गुरुजी से कुछ नहीं चाहता, सिर्फ उनके दर्शन, उनसे कनेक्ट होना चाहता है, उनको गुरुजी वहीं जाके उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। हम एक निस्वार्थ भाव से, बगैर लाग लपेट के, अगर परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, परमात्मा अपने आप स्कैन करते हैं, अपने आप दे देते हैं। हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो अपने आप दे देते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, अगर हमारे हित में है, हमारे लिए मुनासिब है वो चीज, तो तुरंत दे देंगे, और अगर मुनासिब नहीं है तो उसमें देरी से देंगे, लेकिन देंगे जरूर। और कष्ट आते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपने, जो मेरी शरण में आता है निस्वार्थ भाव से और बिना भाव के, बिना लॉजिक के, उसके हम लोग न जाने कितने जन्मों से कितने बैड कर्माज को की गठरी अपने सर पे लाद के लिए चले होते हैं। वो कहते हैं मुझे ये सारे साफ करने हैं, नवा नकोर करके मैं यहाँ से ले जाऊं, ताकि कोई भी बैलेंस ना रहे, यहीं खत्म हो जाए। वो कहते हैं तुम मेरे रास्ते पे चलो, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा तुम्हारे रास्ते में। और जिंदगी संवार देने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि ऐशो आराम से, जो इंटेलेक्चुअली या जो धार्मिक एंगल्स होता है, या जो हमारा अंदर
शांति होती है, पॉजिटिविटी होती है, वो जिंदगी संवारना है। अगर हम निर्विकार भाव से सुख में भी और दुख में भी समान भाव से एक जैसा रहते हैं, अगर हम सुख को एंजॉय करते हैं, परमात्मा को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, लेकिन दुख में उनको कोसने लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि परमात्मा यानी गुरु जी हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो जब ये फीलिंग हमारे मन में आती है, ये चीज़ें किसी के भी मन में आती हैं, तो गुरु जी उनको हाथों हाथ ले लेते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कब उस संगत को, उस व्यक्ति को या उस इंसान को कब अपनी ओट में रख लिया, कब अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द, उनका जो अपना सिक्योरिटी थ्रेड है उसके चारों तरफ कब उन्होंने लपेट दिया, उस इंसान को पता ही नहीं चलता। जीवन एक सुकून भरा, चाहे नमक रोटी मिले, जितनी भी हमारी सामर्थ्य है, किसी की भी, सूखी रोटी मिले, गीली रोटी मिले, घी चुपड़ी रोटी मिले, लेकिन जो आंतरिक शांति है, जो परमात्मा के रास्ते पे चलने का आनंद है, वो निराला है एकदम। उसी के लिए लोग तरसते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के लोग उस ऐश्वर्य, धन धान्य को छोड़ के, धनाढ्य लोग, अमीर लोग सब कुछ छोड़ के इंडिया में आते हैं। किस लिए? उसी पीस के लिए, उसी शांति के लिए। तो परमात्मा गुरु जी तो हमें बैठे, घर बैठे दे रहे हैं। जहाँ भी जिस भी काम में, डेली रूटीन के काम को करते हुए हम लोग जो अपनी एक्टिविटीज़, दुनियावी चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए चलते होते हैं, तो गुरु जी उस सब चीज़ को बहुत आसान कर देते हैं। हमारी इस लाइफ को तो बहुत, जो उनकी शरण में होते हैं, जो उनको मानते हैं, चाहे वो कभी मंदिर गए या उनके पास गुरु जी का स्वरूप है या नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो गुरु जी को जानते भी नहीं थे, जिनके पास उनका स्वरूप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, नथिंग, लेकिन उन्होंने, गुरु जी ने ऐसे माला माल उनकी सारी दुख तकलीफें ऐसे हर ली, आज वो सब गुरु जी करते हैं। तो यहाँ पे जो संगत, लाखों करोड़ों संगत हैं गुरु जी की, तो सिर्फ गुरु जी वर्ल्ड तक ही सीमित है, अंदर तक तो घुसे ही नहीं, एंट्री नहीं हुई उनके अंदर तक। एंटर कैसे होंगे? पहले अपने गुरु जी को, तो गुरु को पहचानो तो सही, गुरु क्या चाहते हैं हमसे। अगर हमसे कुछ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, संगत ही यानी इंसान ही परमात्मा से चाहने की उम्मीद करता है, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये मिल जाए, लेकिन उसी रूप में परमात्मा भी तो हमें, हमसे कुछ चाहते होंगे। परमात्मा सिर्फ ये चाहते हैं कि एक दूसरे की निंदा चुगली छोड़ दो, बैकबाइटिंग छोड़ दो, अपना हृदय सरल तरल निर्मल कोमल कर लो, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। किसी पे दया कर सकते हो तो कीजिए, किसी को दे सकते हो तो दीजिए, लेकिन किसी की बुराइयां मत कीजिए। अपनी नेक नियति पे चलिए और परमात्मा से, अपने बड़ों का, अपने सीनियर्स का रेस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, आनंद ही आनंद है, परमात्मा के रास्ते पे चले। गुरु जी सिर्फ यही चाहते हैं कि बुरी चीजों को छोड़ दो, मेरा चिंतन करो, चिंता छोड़ दो। अगर जिस दिन संगत ने या इंसान ने ये चीजें परमात्मा की, जो गुरु जी को मानते हैं, वो गुरु जी की, जो किसी भी फॉर्म में परमात्मा को मानते हैं, अगर हमने ये सब चीज छोड़ दी इंसान ने, तो सारी बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगी, ये सारा जीवन आसान हो जाएगा। अभी बहुत कठिन समय आने वाला है। हम केवल फेक पन छोड़ के, जो नकली पना हमारा है परमात्मा को मानने का या गुरु जी को मानने का, जिस भी फॉर्म में जो भी मानते हैं, उस नकली पने को अगर छोड़ के सच्ची रूप में अगर हम उनके चरणों में शरणागत होते हुए, विदाउट एनी लॉजिक, हम जिस भी फेथ को मानते हैं या गुरु जी को मानते हैं, उसमें चलिए। गुरु जी सब में है, सब गुरु जी में, तो सभी की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आप गुरु जी की मानिए, गुरु जी को मानिए, लेकिन गुरु जी की भी मानिए। जो वो चाहते हैं, हम उस रास्ते पे जरूर चलने की कोशिश कीजिएगा। और गुरु जी 101% डिवाइन फॉर्म में इसी धरती पे, इसी दुनिया में मौजूद हैं। बस उनको इंतजार रहते हैं अपने सच्चे भगत की, जो उन पे ट्रस्ट करे। ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है, फेथ एंड ट्रस्ट। जिन्होंने इस चीज को माना, नहीं तो सभी खारिज करने पे लगे हुए हैं।
ऐसे कैसे हो सकता है? गुरुजी तो वहाँ है, गुरुजी तो वहाँ है। बहुत सारी बातें हैं, फिर दूसरे एपिसोड में मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा। सबको जय गुरु।